अमेरिका के इंतखाबात की बात करनी है, वहीं हमने ये भी देखना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात नए इलेक्ट होने वाले सदर के हवाले से किस रास्ते पर जा सकते हैं और क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है या फिर मामलात वहीं के वहीं रहेंगे जैसे कि माजी में और डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए रहे थे। तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, किसकी जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है और कौन सा उम्मीदवार सामने सदर बनकर आ सकता है? क्या हमारी रिलेशनशिप जो है वो कोई खास नहीं है। वजह उसकी ये है कि हम सीपैक की वजह से चाइना के साथ जब इत्तेहादी हुए हैं तो हम ऑटोमेटिकली अमेरिका के एक अपोजिंग कैंप में चले गए हैं और वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन भारत के इत्तेहादी बन गए। हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। हमारे लिए अगर तारीख में आप जाएं तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। ओबामा आए, ओबामा ने कहा कि बरसगीर में अमन का रास्ता कश्मीर से गुजरता है। अब पेंटागन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कश्मीर से गुजरता है। जब वो प्रेसिडेंट हो गए, मुंतखब हो गए, तो वो रास्ता ही भूल गए, वो कश्मीर को ही भूल गए। वो उन्होंने हरफ गल की तरह मिटा दिया। और फिर भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत से दिफाई ताउन, भारत से मिसाइल्स का ताउन, भारत से फ्रांस के जरिए तैयारों का ताउन। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है वाशिंगटन डीसी में। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी। हमारे लिए, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन है और इस वक्त उनके इंडिया ने 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए उन्होंने, अपने बॉबी जिंदल, निकी हेली। सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की, आप उनका लेवल देखें, वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे, जहां से भी करेंगे, दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज, तो दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन्स। और मैं आल-ऐलान ये कहता हूं, और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं कि हम पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। चलो जानते हैं, ट्रम्प या बाइडेन, भारत के लिहाज से कौन रहेगा अमेरिका का बेहतर राष्ट्रपति? क्या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे या डेमोक्रेट जो बाइडेन उन्हें चुनाव में मात देने में कामयाब होंगे? इसका फैसला आज होने वाली वोटिंग में हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में मतदान जारी है, जिसके बाद फैसले की घड़ी आएगी। हालांकि अमेरिका की वोटों की गिनती में लंबा वक्त लगता है, क्योंकि वह हर राज्य में अपने अपने तरीके से वोटिंग और काउंटिंग होती है। बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव नतीजे के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में क्या बदलाव आ सकते हैं, अमेरिका से भारत की उम्मीदें क्या है और हजारों किलोमीटर दूर धरती के दूसरे कोने में होने वाले इस चुनाव से आम भारतीयों पर क्या असर होने वाला है। कारोबार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएगी? क्या चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन और विश्व शांति के लिए खतरा माने जाने वाले देशों पर नकेल कसने में अमेरिका कामयाब होगा? क्या अमेरिका की नई सरकार H-1B वीज़ा जैसे मसले पर भारत की चिंता दूर कर पाएगी? आम भारतीय चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में H-1B और L-1 समेत कई दूसरे वीज़ा पर लगी रोक हटा ली जाए, क्योंकि इस फैसले में अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीयों के सपनों पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका में 44 लाख के ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय 11,071 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रकम वापस भारत भेजते हैं। ये राशि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती है। अगर अमेरिका की नई सरकार वीज़ा पर लगे रोक को हटा लेती है, तब ना तो सिर्फ बड़ी तादाद में भारतीय प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा, बल्कि इकोनॉमी भी मजबूत होगी। मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से निपटने में अमेरिका का सहयोग भारत के लिए बेहद जरूरी है। बराक ओबामा के बाद ट्रंप शासन में हुए सामरिक समझौता से भारत और अमेरिका की दोस्ती और गहरी हुई है। अमेरिका से खरीदे गए C-17 ग्लोबमास्टर
चुनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसी जंगी हथियार LAC पर आज चीन के खिलाफ काम आ रहे हैं। उम्मीद है अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद ये रिश्ता और मजबूत होगा। भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने में कामयाब होंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों का वर्तमान और भविष्य समझने से पहले ये सवाल भी लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन में कौन भारत के लोगों को पसंदीदा है। इस मसले पर भारत को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के इतिहास और ट्रंप और बाइडेन की निजी विचारों पर बहस लगातार जारी है। अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले जो बाइडेन के ट्विटर फॉलोअर्स में भारतीयों की तादाद लाखों में बढ़ गई तो सभी हैरान रह गए। न्यूज़वीक के एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनते ही बाइडेन के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद करीब 7.5 लाख बढ़ गई। अक्टूबर के आखिर तक ये संख्या 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। हालांकि जब इसकी जांच की गई तो बड़ी तादाद में इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो भारत के ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां ना तो अंग्रेजी बोली जाती है और ना ही अमेरिका की राजनीति से कोई लगाव है। नतीजा ये निकला कि बाइडेन की उम्मीदवारी मजबूत करने के लिए भारत के ट्रोल फार्म का इस्तेमाल कर उनके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाई जा रही थी। क्या लगता है? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक पार्टी की तरफ से जोरदार प्रचार किया जा रहा है। भारतवंश की निक्की हेली भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता देना बंद कर दिया है क्योंकि वह आतंकवादियों को पनाह देता है और अमेरिका सैनिकों को मारने की कोशिश भी कर रहा था। भारतवंशी निक्की हेली भारतीय लोगों में ट्रंप का खूब प्रचार कर रही है। भारतीय लोगों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हेली ने ट्रंप की विदेश नीतियों की प्रशंसा की, साथ ही कहा कि ट्रंप को विदेश नीतियों को लेकर अच्छी समझ है। निक्की हेली ने एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमें विदेश नीति कैसी करनी है, इसके लिए स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आगे कहा, भारत के साथ रिश्ते कभी इतने मजबूत नहीं थे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अच्छे मिलते हैं। दक्षिण कोरिया के 2 बार की गवर्नर निक्की हेली किसी भी राष्ट्रपति प्रशासन में पहली कैबिनेट रैंकिंग भारतीय अमेरिका थी। अब वह ट्रंप के लिए प्रचार कर रही है और इनके लिए वोट मांग रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने वाले लोगों का कहना है कि अमेरिका में होने वाले इलेक्शन में कोई भी जीते नुकसान पाकिस्तान को ही होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए जाने अरबों डॉलर को रोक दिया है। अमेरिका में कोई भी जीते भारत को ही फायदा होने वाला है। भारत के दोनों भी हाथों में लड्डू है। ऐसे में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतने वाला है। तो पूरे दुनिया की नज़र इसी इलेक्शन में लगी हुई है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम नए वीडियो के साथ जल्दी वापस आ रहे हैं। गुड बाय दोस्तों।